हर तो सुबह हो चुकी है और हम स्नान करके आ भी गए हैं महादेव के यहाँ। ध्यान भी कर लिया, पूजा भी कर लिया। तो अब आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही जागृत ये शिवलिंग है, क्योंकि इस तरफ तवा नदी है, इधर नर्मदा नदी है, और दोनों के बीच में महादेव विराजमान है। समझो कि तवा नदी की भी ऊर्जा आ रही है, नर्मदा जी की भी ऊर्जा आ रही है, और फिर महादेव की ऊर्जा तो है ही है। तो ये बहुत ही जागृत शिवलिंग है। लेकिन यहाँ पे कम लोग आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कम लोग आते हैं इधर, क्योंकि पूरा एक गांव यहाँ से बहुत दूर है और जंगल है पूरा टोटल। यहाँ पे किसान का खेत है, बैंगन है उसमें। बाकी इधर उधर कोई रहता नहीं है, तो वो रीजन में है। एक डॉग है नर्मदे पूरी रात हो गई मुझे यहाँ पे खाना बनाया पाया। सुबह हो गया है, 8:30 बजने वाला है लगभग। नहा के भी आ गया। अभी भी कोई भी व्यक्ति आया नहीं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कम ही आते हैं लोग, है ना। नहीं तो कोई ना कोई आता, खेत वाला या जो पूजा करते हैं, उन्हें भी तो 8 बजे से पहले पहले आना चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं आया अभी तक। चलिए ठीक है, हमने जल भी चढ़ा दिया महादेव पे। नर्मदे हर, जय हो। जय हो सूर्य भगवान की। ये तवा रिवर है और हम कोशिश करेंगे वहाँ से निकलने की। नहीं निकल पाए तो फिर हमको ऐसे घूम के उधर जाना पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा, और पुल पे चढ़ के फिर आना पड़ेगा। देखते हैं महादेव की कैसी रहती है। अच्छा, नर्मदे हर। अपना सारा कुछ समेट लिया है हमने चलेंगे। और यहाँ पर सारा बैंगन का खेत है, और ये बेर का पेड़ है। एक कुटिया भी है छोटी सी, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं। सामने नर्मदा जी बहुत ही खूबसूरत, कल रात में शायद उतनी नहीं दिख पा रही हूँ, लेकिन जब आज आप देखेंगे तो कहेंगे वाह अद्भुत दृश्य है। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं भैया। उधर कोई तो है एक, कितनी खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं ना। जय हो। यहाँ पे बरगद का पेड़ भी है और किसी संत की समाधि भी है। ये कौन है नहीं पता है, लेकिन यहाँ तक आए यही बड़ी बात है। और जय हो, प्रणाम है मेरे नाथ। जय हो माई की तो चिंता काहे की। ये मंदिर तो बहुत सिद्ध है, लेकिन यहाँ पे आते नहीं हैं लोग, समस्या ये है। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम इस रास्ते से बढ़ेंगे आगे। सामने नर्मदा मैया है और उस तरफ पहाड़ी है। इस तरफ पहाड़ नहीं है, उस तरफ भी है। जय हो। यहाँ पे सब पत्थर ही पत्थर है, बड़ा बड़ा। यहाँ से कोई आता जाता भी है मैया में। ये बेरी का पेड़ है। जय हो। यहाँ पे भी बहुत सारे बेर पड़े हैं। चलो अब इनको नहीं खाएंगे सुबह सुबह तो आगे बढ़ जाएंगे। तो हम चिकने चिकने फर्श पे चल रहे हैं अभी पत्थर का है, बहुत चिकना है, तो बहुत संभल के पैर रखना पड़ता है। ये जो धूल होती है ना, धूल, वो थोड़ी थोड़ी इन पे जम जाती है, चिकनी वाली मिट्टी, तो उससे और ये फिसलने हो जाते हैं। हालांकि रेत जहाँ पे पड़ा होता है वहाँ पे पकड़ बनती है पैर की, जहाँ पे रेत नहीं होता है वहाँ पे नहीं बन पाती पकड़। रेत में कभी कोई फिसलता नहीं है, मिट्टी पे ही फिसलता है। जय हो। इधर तो बहुत ही जंगल टाइप का है। नर्मदे हर। तो शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर ये बहुत चिकना रहेगा, देख के निकलना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही फिसलना है। जय हो। बहुत ज़्यादा फिसलना है ये।
क्योंकि पैर की ग्रिप जब तक नहीं बनेगी तब तक काम नहीं बनेगा। नर्मदे हर। मैं उधर से तो नहीं निकल पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलना था और एक ही जगह से पानी निकल रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे वहाँ से। और दोनों तरफ इतना गहरा था कि पूरा भीग जाता मैं। हालांकि डूबने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन भीगने वाली बड़ी प्रॉब्लम थी। भीग जाते, सारा कुछ भीग जाता तो कैसे सर्वाइव कर पाता मैं। सुखाना पड़ता और मेन चीज़ है फ़ोन ख़राब हो जाता। हालांकि है वाटर प्रूफ, लेकिन समझो कहीं छूट गया, हाथ से मिला ही नहीं अंदर, तो वो भी दिमाग में चल रहा था। तो हमने कहा अब नहीं, इधर से चलते हैं नर्मदे हर। इधर से तो हम आराम से निकल लिए हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, पर उधर से निकलना मुश्किल था। यहाँ पे क्या ये 1-1.5 मीटर तो ऐसे कूद फान के भी निकल जाएंगे। समस्या वहीं पे थी। जय हो। यहाँ पे भी अच्छा खासा है। यहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। जय हो। अभी आगे भी है, चलो देखते हैं। इनका शिकार करते हैं लोग, ऐसा मानते हैं कि ये खाने में अच्छी होती हैं और बहुत मतलब गर्म होता है इनका, जो भी होता होगा, ऐसा लोगों से मैंने सुना है। क्योंकि मैं तो ये सब कुछ खाता पीता नहीं हूँ और ना कभी खाया है, ना कभी शायद खाऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही शाकाहारी रहा हूँ। तो वो बात है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है संगम पॉइंट। तो उधर नर्मदा जी हैं, इधर से ये तवा रिवर मिल रही हैं, और ये जो बीच में मिट्टी जैसी दिख रही है, ये दोनों को जोड़ती है यहाँ से ले जाके वहाँ पर। जय हो। तो ये है संगम पॉइंट। इधर से लोग उधर जाते भी हैं, मैं नहीं जाऊँगा। नर्मदे हर। मैं इधर चलूँगा, थोड़ा आश्रम घूम के चलेंगे, क्योंकि अच्छा लगेगा। मैया के किनारे चलना ही है, तो उस पुल तक आश्रम चलेंगे, पुल के बाद मैया के किनारे चलेंगे। नर्मदे हर। तो ये भाद्रावन है, यहाँ पे कई मंदिर आश्रम हैं। तो मैं ऊपर आ गया दर्शन के लिए। अभी थोड़ा आगे चल के फिर मैया के किनारे पहुँचेंगे। हालांकि मैया भी दिखती हैं यहाँ से, ऐसी बात नहीं दिखती, लेकिन किनारे का आनंद तो किनारे का ही होता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है गुफा। ये अच्छा, ये बंद गुफा है, यहाँ पे बैठ के ध्यान करते हैं कोई। तो ये गुफा वाला आश्रम है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये वृक्ष भी यहाँ पे बहुत दिव्य है। यहाँ पे एक फॉरेनर साधु हैं, विदेश के हैं, पता नहीं कहाँ के हैं। यहाँ से मैया का भी दर्शन अच्छा होता है। तो और ये गुफा है, तो इस गुफा में गया, मैं थोड़ी देर बैठा, ध्यान किया, अच्छी ऊर्जा है। लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा गुफा में, क्योंकि ऐसा लगता है कि बनावटी चीज़ें ज़्यादा हैं, ओरिजिनलिटी नज़र नहीं आई मुझे। नर्मदे हर। तो ये है वो फॉरेनर बाबा जी का आश्रम, इसको बोलते हैं गुफा आश्रम। यहाँ पे महादेव भी हैं, जो कि बहुत सुंदर हैं। और ये नर्मदा जी से उठाए और यहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिए। यही सबसे अच्छा है, पॉलिश करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक है, नेचुरल है। जय हो। इनसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नर्मदे हर। यहाँ पे मैया की मूर्ति है, काली माँ की। जय हो।
नर्मदे हर। तो इस आश्रम में अभी हमने चाय पी, गुफा में गए, और यहाँ पे मैं जिनको पुरुष समझ रहा था दरअसल में वो फीमेल हैं और उनका भी ऑपरेशन हुआ है किसी चीज़ का, तो अंदर चली गई, नहीं तो उनसे बात भी करते 1-2 मिनट। और उन्होंने ही ये सारे पेड़ लगाए हैं, 30 साल पहले आई हैं यहाँ से। मैया का क्या बढ़िया सुंदर दर्शन होता है। और आगे चलेंगे, एक आध आश्रम और देखेंगे, फिर मैया के किनारे चल लेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये एक मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग है 12 और 64 योगिनियों के भी मंदिर हैं, तो उन सब के दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और होशंगाबाद में मेरा बहुत सारा सामान मिलेगा मुझे। कुछ कपड़े हैं जो कि सफ़ेद 2 टी-शर्ट हैं, और भी बहुत कुछ है। तो आज के बाद पूरा ड्रेसअप चेंज कर दूंगा मैं, जैकेट वाकेट छोड़ दूंगा, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा गर्मी भी, ठंड भी नहीं है, गर्मी का मौसम होने लगा है। फ़िलहाल तो ये मंदिर देखेंगे अभी। नर्मदे हर। बहुत ही बढ़िया रेलिंग बना रखी है ऊपर चढ़ने के लिए। जय हो। तो यहाँ पे ये दर्शन है, बहुत ही सुंदर। जय हो। महादेव जी का बहुत ही बढ़िया परिवार है इसमें, और श्रृंगार बहुत अच्छा किया है इन्होंने। पूरा शिव परिवार है, बहुत अच्छा है ये। जय हो। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगा, आपको दिखाऊंगा। ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, हिंगलाज माता, 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, इन सब के दर्शन है यहाँ पे तो वाह, अद्भुत। जय जगन्नाथ। और ये है मल्लिकार्जुन शिवलिंग। जय हो। ऐसे सारे ही हैं, क्योंकि मैं पूरा घूम नहीं सकता, नहीं तो हमारा परिक्रमा गड़बड़ हो जाएगा। तो आधे इधर से दिखा दूंगा, आधे उधर से घूम के दिखा दूंगा। अन्नपूर्णा से भिक्षा लेते हुए भगवान जी दिख रहे थे उसमें। ये पशुपतिनाथ जी महाराज हैं, ये नेपाल में हैं पशुपतिनाथ, मुझे जाना है। यहाँ पे भगवान विष्णु शैया पे हैं, और उनकी नाभि से निकले हैं ब्रह्मा जी। ये तो हमारे ओमकारेश्वर प्रभु हैं। जय हो। यहाँ पे राधा कृष्ण जी हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन है इनके भी। ये हैं बद्रीनाथ जी, नर, उद्धव, लक्ष्मी नारायण, और यहाँ पे हैं वैद्यनाथ जी। जय हो। बहुत ही सुंदर दर्शन है इनके भी। देखो यहाँ पे कामाख्या देवी भी हैं, भीमा शंकर। चलो बहुत दिखा दिया मैंने आपको, ऐसे ऐसे सारे ही हैं। अब उधर से घूम के आएंगे, एक और देख लेते हैं, फिर उधर से आते हैं घूम के। अच्छा, ये है वशिष्ठ ऋषि, उनकी पत्नी। जय हो। यहाँ पे आत्रि ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, विश्वामित्र जी हैं, और यहाँ पे भरद्वाज, जमदग्नि और कश्यप ऋषि। जय हो। सबके नाम है, इन माता जी का नाम नहीं है। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जय हो माई की तो चिंता काहे की। यहाँ पे जगत जननी माँ नर्मदा है, मोक्षदायिनी कृपादायिनी। सहस्त्रबाहु अर्जुन गुरुदत्त। ये बहुत छोटे से हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। पार्वती, ये हमारे केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग हैं। जय हो।
ये हैं श्री राम दरबार, राम लक्ष्मण और सीता जी, नीचे बैठे हनुमान जी। यहाँ पे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे 3 शिवलिंग हैं। जय हो, ये सरस्वती माता हैं। यहाँ पर वेद भी रखे गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा दर्शन हो गया। स्कंद पुराण है, सारे पुराण हैं यहाँ पे। गरुड़ पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, सब पुराण वगैरह रखे हैं यहाँ पे। मानस, पीयूष मानस, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे भी ये देवी हैं। इनके नाम वाम तो लिखे नहीं हैं। ये है हमारे बनारस के काशी विश्वनाथ जी। जय हो। तो 12 ज्योतिर्लिंग तो हो गए। कोई बचा है? मुझे तो नहीं लगता कोई बचा है। बचा होगा तो यहाँ होगा। जय हो। रामेश्वरम, हाँ यही बचे थे। जय हो। नर्मदे हर, तो ये है मैया का सेठानी घाट। और हम आज नर्मदापुरम के अंदर से आए क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं। मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। मुझे लगा बड़ा शहर है तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब लो क्वालिटी प्रोडक्ट ही हैं। हो सकता है कहीं अंदर और भी ज़्यादा हम पहुँच ना पाए हों ऐसी मार्केट में, पर ठीक है। मुझे असल में एक छोटी पावर बैंक चाहिए थी और अब जैसी महादेव की इच्छा। पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है और साफ़ सफाई का भी अच्छा ध्यान रखा है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी नर्मदापुरम में। अभी आपको सारे मंदिरों का दर्शन करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमसे कोई मिलने भी आया है भोपाल से चल के, उनसे भी मिल लेंगे। नर्मदे हर, तो ये नया मंदिर बना है, इससे पहले नहीं था ये। बहुत ही सुंदर है ये। जय हो। नर्मदे हर, तो ये है नर्मदा मंदिर। मैया बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है, 4 बजे के आसपास खुलेगा, तब तक हम आगे निकल जाएंगे। बहुत ही सुंदर है नर्मदा घाट। यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर, तो ये महाराज जी हमसे मिलना है भोपाल से। आप कहाँ सेवा देते हैं प्रभु जी, कौन से आश्रम पे? सिराल्या रेवा तीर्थ। सिराल्या रेवा तीर्थ, उस आश्रम पे महाराज से 15 किलोमीटर नीचे। नेमावर से 15 किलोमीटर नीचे ये सेवा देते हैं महाराज जी। नर्मदे हर, तो ये है डोंगरवाला गांव और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है। तो इसके दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैया के किनारे किनारे फिर से किनारे आ गए हम। उधर भी किनारा था लेकिन बहुत गंदगी थी, तो मैंने कहा उधर नहीं जाएंगे, इधर ही चलते हैं। हो सकता है आगे अच्छा भी होता, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी है नर्मदे हर। जय हो। विग्रह तो बाकी बहुत सुंदर है। पर डे तुम जानकारी डालते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो ब्लॉगर हूँ बहुत टॉप का। बताइए ना, इंस्टा पे डालते हैं कि इंस्टा पे कम, यूट्यूब पे ज़्यादा।